अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मज़ीद शवाहिद भी मंजर आम पर आ गए हैं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि 17 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। दहशतगर्द अब्दुल रऊफ़ को इस मुक़द्दस के लिए गाजिया शहजाद TTRJ के मुआवनत हासिल है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं एडिटर और सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, अपडेट कीजिएगा, भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद भी शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 17 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का ये कहना था, जिसके मुताबिक दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ कश्मीरी नौजवानों को जहाद के नाम पर ज़हन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा था। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ को इस मकसद के लिए गाजी शहजाद TTRJ की मुआवनत हासिल है। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ और गाजी शहजाद मिलकर शरीयत और जहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ और गाजी शहजाद के अहदाफ में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दफाई तनसीबात शामिल हैं। इस बात के भी शवाहिद सामने आए हैं कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय जैसे के साथ मिलकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2024 को आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुलिस चौकी पर कांस्टेबल सजाद की टारगेट किलिंग में दहशतगर्द जरनोश नसीम, उसामा असलम और उर्फत अली इस वारदात में मुलव्विस पाए गए। ये अफराद फितरुल ख्वारिज से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर रऊफ़ और गाजी शहजाद के इशारे पर दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। फितरुल ख्वारिज आज़ाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहिशमंद है। सख्त सिक्योरिटी के बाइस खारिज जरनोश नसीम, उल्फत अली और जबरान किसी भी हदफ को टारगेट करने में कामयाब ना हो सके। IG पुलिस कहना है गुज़श्ता चंद माह से खारजी जरनोश नसीम और इसके साथी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ और गाजी शहजाद से राब्ते में रहे और 28 मई को मुसद्दक़ इत्तलात मौसूल हुई कि खारजी जरनोश नसीम और इसका गिरोह जो इलाका हुसैन कोट है वहां पर मौजूद है। इस इत्तला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में लिया और दहशतगर्दों ने हथियार डालने के बजाय सिक्योरिटी एहलकारों पर खुदकार हथियारों की मदद से हमला किया। फायरिंग के तबादले में तमाम चारों दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 शदीद जख्मी भी हुए हैं। ये कामयाब ऑपरेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की पेशेवराना महारत, हम-आहंगी और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा भट्टी साहब, अपडेट मुझे ये भी कीजिएगा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी बड़े शवाहिद मंजर आम पर आए हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान सोयल यूज़ होती रही है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के एतबार से। कल हमने देखा कि अफगानिस्तान से भी एक बड़ा बयान सामने आया था। आप नहीं समझते कि अब काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन को ज़रा वाइडन करने की ज़रूरत है? जी दुरुस्त आपने, और ये कॉपरेशन वाइडन हो चुका है मेरे ख्याल और इतलात के मुताबिक, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज कमांडर सईद का ये स्टेटमेंट आई और वीडियो स्टेटमेंट आई और उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात बहुत वाज़े अंदाज में कही और उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताउन हुआ है और बिलखसूस जो रिसेंटली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा इसहाक डार ने चीन का विजिट किया, वहाँ पे अपने उन्होंने काउंटर पार्ट जहाँ पर अफगानिस्तान के जो उनके मनसब थे वो भी वहाँ मौजूद थे। चीन की मौजूदगी के अंदर बातचीत हुई और वहाँ पर उसके बाद ये डेवलपमेंट होना शुरू हुई। तो एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में ऐसे अनासर को जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं मजहब की आड़ में, जो फितनुल ख्वारिज हैं, इस उनके बयान के बाद उनको कार्रवाई करने की उनके लिए गुंजाइश तकरीबन खत्म होकर रह जाएगी और इसके साथ साथ ऐसे अनासर के खिलाफ ऑपरेशन भी होगा। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की ये सपोर्ट पाकिस्तान को जारी रही तो ऐसे फितनुल ख्वारिज जो कि भारतीय प्रॉक्सीज हैं, भारतीय यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, उनको कुचलने में मदद मिलेगी। जी ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि सिब्बी बख्तियाराबाद के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। जाँ बहक अफराद में बच्चे भी शामिल हैं जबकि जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है।
और JTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सादकाबाद में 1 माह कबल अगवा होने वाले 3 साला बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। DPO के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हुए। पुलिस मुकाबले के बाद बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। 3 साला जैन को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्फी बच्चे के वालिदैन ने हुकूमत पंजाब से नोटिस देने की अपील की थी। और डेरा गाजी खान के इलाके कस्बा शाह सदरदीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों भाई निजी दावत से वापस आ रहे थे कि नामालूम हमला आवरों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। DPO गाजी खान का नोटिस। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मोटरवे पर हादसात भी बढ़ने लगे हैं। दौरान सफ़र गाड़ियों के टायर्स का फटना, इंजन गर्म होना, जिसकी वजह से गाड़ियां हादसात का शिकार हो जाती हैं। मुसाफिर इससे कैसे बच सकते हैं, इस हवाले से मुल्तान से देखिए शिरोज खान की ये रिपोर्ट। मोटरवे पर ज्यादातर हादसात की वजह गाड़ी की फन्नी खराबी और ड्राइवर की थकन होती है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि सफर से पहले गाड़ी का मुआयना, टायरों का प्रेशर चेक करें, पानी साथ रखें, हर 2 घंटे बाद आराम करें। मोटरवेज के हवाले से जब लोग ट्रैवल करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम समझते हैं वो है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जब भी आप रोड पे आते हैं, आपने अपनी गाड़ी को देखना है, आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर ठीक है, आपकी गाड़ी में आपका फ्यूल, आपका गैस पूरा है, आपकी गाड़ी में कूलेंट, गर्मियों में खासकर आपने पानी की बजाय कूलेंट यूज़ करना है कि ताकि गाड़ी ज़्यादा हीट ना हो। तमाम बड़ी मुसाफिर गाड़ियों के टायर चेक किए जाते हैं और मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पर मदद फराहम की जाती है। मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। साथ ही रिपोर्टर मोहम्मद सकलैन के हमरा शहरोज खान, GTV न्यूज़, मुल्तान। मटियारी भिरचा का कदीमी शाह हबीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में क्लासरूम की किल्लत के बाइस बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। साथ साथ तलबा ने महकमा तालीम और हुकूमत सिंध से नोटिस देने का और मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे जुम्मन चौहान। मटियारी हबीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। स्कूल में क्लासरूम की किल्लत के बायस बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। पीने के साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बार बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे फर्नीचर भी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं और धूप में बैठ के जो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो जो एडमिशन वो है बहुत ज़्यादा है और जिसमें हमारे पास कमरे बहुत कम है। तो गवर्नमेंट से अपील है DC साहब से कि हमें कमरे और मीठे पानी की सहूलत दी जाए। तलबा और असातिज़ा ने सिंध हुकूमत और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर गवर्नमेंट स्कूल के मसाइल को हल किया जाए ताकि बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सके। जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मटियारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हैदराबाद में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। हीराबाद के कैटल फार्म में गहरी नस्ल का 12 मन वजनी ब्लैक टाइगर नामी बछड़ा तवज्जो का मरकज बन गया है। व्यापारियों ने भारी भरकम बछड़े की कीमत भी भारी रख दी है। मजीद रिपोर्ट करेंगे आमिर जैदी। हैदराबाद में 12 मन वजनी छोटे कद और नायाब गहरी नस्ल के बछड़े ब्लैक टाइगर की धूम मच गई। हर कोई इसे खरीदने का ख्वाहिशमंद है। ताहम मुनफरिद और खूबसूरत जानवर की कीमत व्यापारी ने 35 लाख रुपए लगा दी है। व्यापारी का कहना है कि नजाकत से भरपूर इस बछड़े के नखरे भी खूब हैं। इसको 1 साल पाला है और इसकी बोली मेहनत करते हैं। इसको घी, तेल, मक्खन, दूध ये इसको हम पिलाते हैं और राशन इसका अलग खिलाते हैं और बच्चे इसकी मालिशें करते हैं आधे घंटे। इसकी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब जाके हमने इसको 1 साल के अंदर पाला है। इसकी कीमत है 35 लाख रुपए। जानवर हमने देखे सारे खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन बच्चों को पसंद आया। ये ब्लैक टाइगर नाम है इसका। बच्चों ने बोला ये ले लेते हैं और ये नस्ल भी नायाब है, बहुत कम होते हैं, लाखों में एक होता है ये। माशाल्लाह बहुत पसंद आया बच्चों को। 35 लाख रुपए इनकी डिमांड है। हमने मांगा 20 लाख रुपए का। आप देखेगा सौदा कहाँ तक बनता है। ब्लैक टाइगर दूध पीता है, असली घी और मक्खन खाता है। छोटे कद वाले बछड़े की खूबसूरती देखने के लायक है। नायाब नस्ल के टाइगर बछड़े के साथ बच्चों ने खूब सेल्फियां बनवाई। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद।
और मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। मवेशी मंडी में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला ने दौरा करके सहूलियात का जायजा भी लिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मकसूद बुखारी से। जी मकसूद, क्या मनाजिर आपने देखे मंडी में? हाँ जी बिल्कुल, हर साल की तरह ईद उल अजहा के करीब आते ही फिरोजवाला में आरजी मवेशी मंडियाँ कैंप कर दी जाती हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फ्री मवेशी मंडी लगाई जाती हैं और सहूलियात फराम की जाती हैं दूर दराज से आने वाले व्यापारियों को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ADCR उस्मान जलील साहब। हम इनसे बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से कौन कौन सी सहूलियत फराम की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। हर साल की तरह जैसे आपके इल्म में है, लाहौर शहर के बाद जो सबसे बड़ी मंडी लगती है वो काला शाह काकू में लगती है, ज़िला शेखुपुरा। हम वहाँ पे इस टाइम में मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि यहाँ पे तमाम इंतज़ामात वेल बिफोर टाइम कंप्लीट हैं। तमाम जो इदारे हैं उन्होंने अपने कैंप्स लगा लिए हैं यहाँ पे, हेल्थ का, रेस्क्यू का, लाइफ स्टॉक का। यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर मंडी लगाई गई है और व्यापारियों को हर किस्म की सहूलियत फराम की गई है ताकि व्यापारियों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। और सरगोदा में भी मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो गई हैं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जावेद शाह। जी जावेद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही सरगोदा के नहर किनारे मवेशी मंडी लगा दी गई है। सरगोदा की तहसीलों से खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं। वहीं पर एक जोड़ी बीतल बकरों की है जिसने धूम मचा रखी है। शहरी इनको देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं और भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इसके मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, इनकी 8 लाख चुके हैं और हमारी 12 लाख डिमांड है। तकरीबन हम 10 लाख में इनको बेच देंगे। से शहरी का कहना है कि हमने इस अपने बकरों को दूध, घी, मक्खन खिला के पाला है और ये खूबसूरत जानवर हैं जिनका डिमांड इनकी 12 लाख है और 8 लाख लग चुका है। इस वक्त सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो शहरी हैं वो मवेशी मंडियों में आना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर वो भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। जी। मुल्तान की मवेशी मंडी में नवाब शाह के बकरों ने धूम भी मचा रखी है और लोग लेकिन जब दाम सुनते हैं तो फिर सिर्फ देखने पर ही उनकी जानिब से इक्तफा किया जाता है। इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं शिरोज खान। जी शिरोज, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाब शाह के नवाब बकरों की मुल्तान की सबसे बड़ी मंडी जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पर धूम मची हुई है। एक ही कद काट के बकरे हैं और वजन में भी बराबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो खरीदार है वो भी मौजूद हैं और नवाब शाह के बकरों को देख रहे हैं। जी क्या कहेंगे, इस वक्त आप मंडी में मौजूद हैं? सर मंडी में हम मौजूद हैं। इस बार जो है ना बकरे को रेट डबल हुआ पड़ा है। पिछले साल की निस्बत इस बार डबल हो गया है। हम बहुत परेशान हैं। हमने कुर्बानी करनी है। हम बहुत सारी मंडियों से गुजर के हम इधर आए हैं। फिर जो खरीदार हैं वो इस वक्त काफी जो है परेशान है और ये जो नवाब शाह का बकरा है इसका तकरीबन कद जो है वो 300 फुट से ज्यादा है और वजन जो है वो 50 किलो से ज्यादा है। इस तरह जो कस्टमर हैं, जो खरीदार हैं, वो काफी हद तक परेशान है। जी। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है वैसे ही भावल नगर की मवेशी मंडियों में भी रौनक बढ़ती चली जा रही है। मवेशी मंडी में लालू नामी 2 बैलों ने धूम मचा रखी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शेख जमान से। शेख जमान, इनकी कीमतें क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल, मवेशी मंडी में लालू नामी बैलों ने जो है वो धूम मचा रखी है। यहाँ पर लोग जो है उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। दोनों जो बैल हैं वो लाल कलर के हैं। इनके जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, आपने ये बैल जो हैं ये कैसे पाले हैं और कितने पैसे मांग रहे हैं इनके? सर जी 12 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं दोनों की हम। ये दोनों लालू बैठे हैं, मुँह से 2 दांत हैं। ठीक है, हमने बोले प्यार से सांभे, बोले प्यार से। ठीक है, काजू बादाम और वंडा खाल जो भी चीज़ डालेंगे आप इंशाल्लाह मोहब्बत से खाएंगे। हाथ लगाएं, बच्चे पकड़ ले, बड़े पकड़ ले, कोई टेंशन नहीं, मारने वाले भी नहीं है। ठीक है, और फाइनल रेट हमें लग भी रहा है 7.5 करीब 7.8 के रेट लग रहा है और 8.5 9 के करीब बेच देंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनके मालिक की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम 12 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं लेकिन हमें 7.5 लाख रुपए लगा है। हम कोशिश करेंगे कि हमें 8.5 लाख 9 लाख मिल जाए तो हम ये दे देंगे। इन्हें हमने दूध, वंडा और काजू बादाम और इनके जो नखरे हैं वो उठाए हैं। तो ये मंडी की जो है इस वक्त लालू जो बैल हैं वो रौनक बने हुए हैं। जी
मीरपुर खास में भी ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडी सज गई है। मंडी में जानवर जमीन पर जबकि उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारी कीमतें कम करने, खरीदार कीमतें ज्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं। मीरपुर खास से देखिए अनवर बरूही की ये रिपोर्ट। मीरपुर खास में ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया। शहरी मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। एक तरफ मवेशी मंडी में खरीदार जानवर महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब व्यापारी जानवर की कम कीमत मिलने पर नाला हैं। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में हम साल भर जानवरों को चारा और दीगर अशिया खिलाकर उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन खरीदारों की तरफ से जानवरों की मुनासिब कीमतें नहीं मिलती। माल महंगा है, माल में इतना कमाता ही नहीं है, आधा पे आधा खर्चा है, वही भाव नहीं लगाते हैं, कम लगाते हैं। आदमी पूछ के जाते हैं, सारे ऐसे लेते ही नहीं है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से जानवर भी महंगे हो गए हैं। गुज़श्ता साल 1 लाख में मिलने वाला जानवर 1.5 से 2 लाख का हो गया है। हाई डायमंड के जानवर के 4-4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के बैठे हुए, मतलब कि आम जो है ना बंदे के गुंजाइश से बहुत ऊपर हो गए जानवर। तो इनको चाहिए कि व्यापारियों को चाहिए कि रेट ऐसे बताएं कि लोग पब्लिक ले सके ना। ईद कुर्बा में अभी कुछ दिन बाकी हैं। खरीदार और व्यापारी में भाव ताव जारी है, मगर शहरियों का कहना है कि कीमतें ऐसे ही आसमान पर रहीं तो कुर्बानी करना मुश्किल हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। जबकि नवाबशाह में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर पहुंच गई हैं। दौड़ की मवेशी मंडी में अंदरूनी सिंध के अलावा दीगर सूबों से भी खूबसूरत जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। मंडी में व्यापारी और खरीदार के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इरफान अरशद से। इरफान, कोई सौदा भी बना है? जी, ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं सब मौजूद हूं सिंध कराची के बाद सिंध की सबसे बड़ी मवेशी मंडी दौड़ की मवेशी मंडी में, जहां पर लाखों की तादाद में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के खूबसूरत जानवर जो है फरोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारी और ख़रीदार के दरमियान जो है भाव ताव का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक खरीदार हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि मंडी के दाम के बारे में उनका क्या कहना है। जी, जानवर लेने आए यहाँ पर और जो है पिछले साल की निस्बत इस साल जो है बहुत दुगने दाम है इसके जानवरों के। अभी एक जानवर पसंद आया जिसकी कीमत जो है वो ये 20 लाख बता रहे हैं, लेकिन जानवर खूबसूरत है। अब हम देख रहे हैं कि हमें सुन्नत इब्राहिमी के लिए कोई अच्छा खूबसूरत जानवर मिले। जी, जैसा कि आपने कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए हम जानवर लेने के लिए आए हैं, मगर दाम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता चलूँ कि दौड़ की मवेशी मंडी में अंदरूनी सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए आते हैं। जी, और ईद कुर्बा की आमद है। जैकबाबाद की मवेशी मंडी में रश बढ़ गया है। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव भी जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं फिदा हुसैन बलोच। जी फिदा हुसैन बलोच, अपडेट कीजिएगा। जी, ईद कुर्बा के करीब आते ही जैकबाबाद की मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिससे मवेशी मंडी में पाँव रखने की जगह तक नहीं है। इस वक्त एक खरीदार मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। रेट बहुत हाई है, गर्मी भी इस तरीके से बहुत हाई है, लेकिन हम आए हैं तो इंशाल्लाह जानवर खरीदेंगे और कुर्बानी करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी है। जी, आपने खरीदार की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जानवर चाहे महंगे हों या सस्ते हों, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी ही है। जी, और मौसम के मिजाज के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। हैदराबाद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। निजी समाजी तंजीम की जानिब से शहर भर में हीट वेव कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके हैदर चौक पे, जहाँ पर समाजी तंजीम की जानिब से हीट व्यू कैंप लगाया गया है। मेरे साथ समाजी तंजीम के कारकुन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कैंप पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। ये कैंप शदीद गर्मी के बाइस आयोन हैदराबाद की जानिब से लगाया गया है और इस वक्त हमारे कैंप पर जो है ठंडे मशरूबात हैं जिनके अंदर और तवाल हैं, इसके अलावा जो है अम्ब्रेला वगैरह भी हैं और जो जैसे जैसे हमारे पास सहूलत मैसर हो रही है हम वो लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इस वक्त हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी है, दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हीट व्यू कैंप में जो है ठंडा शरबत जो है शहरियों को पिलाया जा रहा है, इसके अलावा ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। हैदराबाद में इस वक्त सख्त गर्मी है, लू भी चल रही है और लू से बचने के लिए शहरियों ने जो है इस वक्त जो शहर में मुख्तलिफ जो हीट व्यू कैंप लगाए गए वहाँ का रुख किया और वहाँ पर जो है ठंडे मशरूबात और ठंडा पानी पी रहे हैं। जी